नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक 21 साल की लड़के के बारे में जिसका नाम पांडव कुमार था, जो बिहार के एक छोटे से गांव से निकल के आया था। अपने परिवार को पालने के लिए फूड डिलीवरी का काम करता था, मेहनत करता था, किसी से कुछ नहीं मांगता था। लेकिन एक रात एक इंसान ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बिहारी था। तो सवाल यह उठता है कि क्या बिहारी होना गुनाह है? तो आज हम तीन चीज को समझेंगे। पहला, आखिर क्या हुआ था उस रात। दूसरा, या सिर्फ ड्रंक कोक की हरकत है या फिर कुछ बड़ा चल रहा है इस देश में। और तीसरा, हम क्या कर सकते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी की हमारी पावर की। यह कहानी शुरू होती है खगड़िया बिहार के एक छोटा जिला से, जहां से लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे शहर में काम ढूंढने जाते। पांडव सिर्फ 21 साल का था। उसका काम था फूड डिलीवरी करना। दिल्ली के जफरपुर कल्याण एरिया में रहता था। वो 2 वक्त की रोटी कमाता था और अपने घर परिवार के लिए घर पैसा भेजता था। उसका माँ का नाम मीना देवी और उसके परिवार में एक छोटा सा भाई भी। पूरा परिवार पांडव पर ही डिपेंड रहते थे क्योंकि वो घर के सबसे बड़ा बेटा। 25 अप्रैल 2026 की रात पांडव अपने दोस्त के घर गया था। उसके बच्चे की बर्थडे पार्टी थी। कुछ दोस्त थे, कुछ खाना था, मस्ती थी, बिल्कुल नॉर्मल इवनिंग की तरह, कुछ भी गलत नहीं था। पार्टी खत्म होने के बाद पांडव और उसका दोस्त कृष्णा बाहर निकले। जफरपुर कल्याण की सड़कों पर सब दोस्त खड़े थे। घर जाने से पहले थोड़ा टाइम था, उन लोग थोड़ा बात कर रहे थे। 2 दोस्त रात की हवा में। तभी एक आदमी आया, उसका नाम नीरज। वह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में हेड कांस्टेबल है। वह उसी मोहल्ले में रहता था। नीरज ने पांडव से कास्ट पूछी, फिर कहा कि बिहार वाले यहाँ आकर घर बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। मतलब सिर्फ वो इसी बात पर गुस्सा था कि वो दोनों बिहार से। फैमिली और विटनेस का कहना था कि नीरज उस वक्त नशे की हालत में था। लेकिन यह बात पांडव परिवार के लोगों को कोर्ट में प्रूफ करनी होगी। और फिर नीरज अपनी पिस्टल निकाली और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली चला दी। पांडव कुमार वहीं पर गिर गया। उसको 2 गोलियां लगी। उसका दोस्त कृष्णा भी घायल हुआ और नीरज वहां से भाग गया। एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर जानता था कि सीसीटीवी है, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर भी वो सीन्स करके वहां से फरार हो गया। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। कृष्णा सरवाइव कर गया। अभी वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन वहां पर पांडव कुमार की डेथ हो गई। एक 21 साल का लड़का जो सिर्फ अपने घर से बाहर पैसा कमाने के लिए आया था, जो किसी के बर्थडे पार्टी से लौट रहा था, लेकिन वह घर वापस नहीं पहुंचा। तो यह एक माँ की सवाल है। यह सवाल का जवाब सिस्टम को देना ही पड़ेगा। इंसिडेंट के बाद दिल्ली पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया। नीरज के खिलाफ FIR दर्ज हुआ और फिर ढूंढना चालू हुआ। बहुत कोशिश करने के बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से आखिरकार नीरज पकड़ा गया। तो यह एक पॉजिटिव स्टेप था और हम इसे क्रेडिट देंगे। पुलिस ने अपने ही ऑफिसर को अरेस्ट किया, यह हमेशा नहीं होता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या अरेस्ट करना ही काफी होगा? क्या नीरज को एक्चुअल में सजा मिलेंगे या फिर केस दर्ज होकर ही रह जाएगा और फिर वो बेल पर वापस बाहर आ जाएगा और सब कुछ एक दिन भूल जाएंगे? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इंडिया में पुलिस मिसकंडक्ट केस में कॉन्विक्शन रेट बहुत कम है। डाटा हम आगे देखेंगे। अब एक यहाँ इंपोर्टेंट सवाल उठता है। कुछ लोग कहेंगे यह एक ड्रंक आदमी की गलती थी। एक इसी लोड इंसिडेंट को इतना बड़ा इशू मत बना। तो चलते हैं डाटा की तरफ, क्योंकि डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। भारत में लगभग 6 करोड़ से ज्यादा माइग्रेट वर्कर हैं, जो अपने स्टेट से बाहर काम करते हैं। इनमें से सबसे बड़ा नंबर यूपी और बिहार है। यह लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात कहीं पर जाकर काम करते हैं, सिटीज को चलाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, फूड डिलीवरी करते हैं और फैक्ट्री में काम करते हैं। और इनके साथ क्या होता है? बिहारी कहकर डिसमिस कर दिया जाता है। 2008 में मुंबई में बिहारी पर अटैक हुआ। बिहारी रेस्टोरेंट की यूज की, कुछ लोग जेल गए थे, लेकिन सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया था। अब आते हैं पुलिस अकाउंटेबिलिटी पर। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा कहता है कि पुलिस ब्रूटैलिटी और मिसकंडक्ट के केस में कॉन्विक्शन रेट सिर्फ 3 से 4% के बीच में है। मतलब अगर कोई कॉप गलत करे तो 96% केस में सजा
सजा नहीं मिलती है। यह ह्यूमैनिटी है कि यह फीलिंग की मैं पुलिस हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और जब तक यह कल्चर चेंज नहीं होगा तो पांडव कुमार जैसा केस और भी आते रहे। जब भी कोई ट्रेजेडी होती है तो पॉलिटिक्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आरजेडी तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि बीजेपी राज में बिहारी होना ही जुर्म है। बिहार सीएम सम्राट चौधरी 12 लाख रुपए देने का अलाउंस किया है। और दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता फैमिली से मिलने तक नहीं गई, कोई विजिट नहीं, कोई बयान नहीं, क्योंकि आपका कहना है कि विक्टिमिक बिहार था। तो मैं आपको जज करने नहीं दूंगा कि कौन गलत है या कौन सही, यह आपका काम है। लेकिन एक सवाल जरूर पूछेंगे, क्या इन सब में से कोई जेनुइनली पांडव कुमार की मां के लिए लड़ रहे हैं या ये सब अपनी पॉलिटिक्स के लिए? मैं चाहता हूं कि आप एक सेकेंड के लिए रुको और स्ट्रेटजी से बाहर आओ। पांडव कुमार डिलीवरी बॉय इसलिए नहीं बना क्योंकि वो चाहता था, क्योंकि वो बिहार में उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। वो दिल्ली आया इस देश की कैपिटल में अपने घर वाले के लिए पैसा कमाने के लिए, और वो कमा भी रहा था, रात में भी काम कर रहा। उसके घर वाले ने बताया कि वो अपने छोटे भाई को ख्याल भी रखता और माँ के छोटे छोटे सपने थे, घर बनाना और छोटे भाई को अच्छे से पढ़ाई करना। और वह एक रात सिर्फ इसीलिए कि वह बिहारी था और सारे सपने खत्म हो गए। वह एक यंग बॉय था, उसके मौत से सारे परिवार बिखर गए। तो सवाल उठता है कि सिर्फ बिहारी होने की वजह से क्यों मारा? क्या बिहारी लोगों की कोई वैल्यू नहीं है? तो यह सिर्फ पांडव के परिवार की सवाल नहीं है, यह पूरे 6 करोड़ देश के माइग्रेट वर्कर की सवाल, जो देश को चलाते हैं और आउटर साइड कहलाते हैं। तो नीरज कुमार के मैक्सिमम पनिशमेंट मिलना चाहिए, बेल नहीं, सस्पेंस नहीं, और कोर्ट में पूरा केस चलना चाहिए। और मीडिया वालों को फॉलो करते रहना चाहिए जब तक जजमेंट नहीं आता। दिल्ली पुलिस और बाकी फोर्स में इंटरनल अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म चाहिए। ऑफ ड्यूटी वेपन पॉलिसी क्लियर होना चाहिए, मेंटल हेल्थ चेकअप, अल्कोहल टेस्टिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई कोप गलत करे तो उसकी सजा ग्रांटेड हो, ना कि उसे सस्पेंड कर छोड़ दिया जाए। माइग्रेट वर्कर के लिए एक प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क होना ही चाहिए। यह लोग देश की बैकबोन है, इन्हें आउटर साइड की जगह सिटीजन की तरह ट्रीट करो और इन्हें राइट प्रोटेक्ट करो। यह मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि पांडव कुमार की कहानी या सिर्फ बिहार की कहानी नहीं, यह उस इंसान की कहानी है जो अपने घर छोड़कर दूसरे शहरों में अपना जिंदगी बनाने जाता है, जो रात को काम करते हैं ताकि घर पैसा भेज सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। इन्हें आउटर साइड मत कहो, यह देश की बिल्डर्स है, यह इस देश की वर्कर है और इन्हें प्रोटेक्शन मिलनी ही चाहिए।